सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू। कितना बढ़िया म्यूजिक था, है ना? ये सा क्या, ये सारी चीजें जो रहती हैं हमको हेल्दी एंड हैप्पी के लिए जरूरत है। म्यूजिक, म्यूजिक तो बताया जाता है ये अल्टीमेट है। मतलब लास्ट में, सबसे आखिरी में म्यूजिक वाला काम रहता है। और म्यूजिक से आदमी बिल्कुल जो कुछ चाहता है वो सब प्राप्त कर लेता है। पहले तो म्यूजिक से ऐसा होता था कि वो तानसेन जैसे अपने आते इस एरिया में हम लोग रहते हैं, तो वो चाहते थे तो वो बरसात हो जाया करती थी, ऐसे ऐसी धुन बजा दिया करते थे। तो ये म्यूजिक इतना पावरफुल होता है, आपको सबको एनर्जेटिक रहता है। तो जब आप एनर्जेटिक रहते हैं तो आपकी कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, कोई भी काम करें अब उसमें एफिशिएंसी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ना तन मन धन। कोई भी काम करें अगर आप उसमें तन मन धन से करेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलना है। तो मैं सुरेश गौतम हूँ, ग्वालियर से लॉग इन हूँ। मैं इस कम्युनिटी में आया था तो मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। इतने सारे चैलेंजेस थे कि मैं हर सेशन, हर डे सुनता था, और एक ना एक मुझे लगता था कि ये चैलेंज तो मेरे साथ भी है। और लंबी एक लिस्ट बना दी मेरे। तो डेली मैं उनको पूछता रहता था कि सर मुझे भी ये चैलेंज है, मुझे भी चैलेंज। इस तरह से 20-25 चैलेंजेस थे। बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास लिमिटेड टाइम है ना। तो सबसे बड़ा जो था, एक मेरा 40 साल पुराना पेन चल रहा था, बैक पेन। उससे मैं बड़ा ग्रसित था। मैंने सारे डॉक्टर्स यहाँ पर दिखाए, सारे एचओडीज को दिखाया, है ना, फिजिशियन, है ना, और एमआरआई वगैरह कराई, ऑर्थोपेडिक सर्जन दिखाया, न्यूरो सर्जन दिखाए। पर मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। रिलीफ ऐसा मिलता था कि मुझे वो पेन किलर दे देते थे और रेस्ट करने के लिए बोल देते थे। और मैं उसके बाद में मैं ठीक ठाक, वो 15-20 दिन बाद फिर ठीक हो जाता था, और 10-15 दिन बाद फिर रिपीट हो जाता था। तो ये मेरे साथ चल रहा था। 40 साल पुराना, आप बताएं। इसके साथ में मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं वेट ज्यादा है, थोड़ा सा ही समझता था। यहाँ आके मालूम पड़ा कि मैं 11 किलो मेरा वजन ज्यादा था आइडियल वेट से। और वेदर चेंज जब भी होता था मुझे सर्दी जुकाम हो जाया करता था। एसिडिटी थी मुझे। शाम का खाना खाता तो मुझे खट्टी डकारें आने लगती थी, क्रैम्स आते थे, खर्राटे आते थे, बहुत सारे और भी बहुत सारी चैलेंजेस थे। मैं इन सबसे था, मैं मतलब ये था कि हर तीसरे चौथे रोज मुझे कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता था। एक दिन मुझे मेरे कोच मिले, उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया, तो मैंने इमीडिएटली बिना डेमो लिए तुरंत ज्वाइन कर लिया। और विद इन 7 डेज मुझे बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिला। सबसे पहले मुझे रिजल्ट मिला, मेरी एनर्जी जो थी वो बूस्टअप हुई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और मैंने 2.5 महीने में मैंने आइडियल वेट अचीव कर लिया। 11 किलो वजन कम किया और 5 इंची टमी से कम किया, जिसको सर मटका बोलते हैं, वो मैंने 5 इंची कम किया। और मैं करीब 2 साल, और करके 2 साल 6 महीने से मैं ज्वाइन किया हुआ, 2.5 महीने में मैंने अचीव कर लिया। तो करीब 2 साल और 3.5 महीने हो गए मुझे आइडियल वेट को मेंटेन करते हुए। ये मेरा रिजल्ट था। आई होप इसके बाद में मैं, बहुत सारे कंपटीशंस हुए यहाँ पर, हेल्दी कंपटीशंस, उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला दोनों बार। अभी भी हुआ था, उसमें मैंने, मुझे विनर घोषित किया गया। ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे तीनों सेशन में ज्वाइन करता था। सवेरे का एक्सरसाइज सेशन, प्राइम सेशन मॉर्निंग का, और ये जो अभी चल रहा है अपना शाम का सेशन। तो इसके लिए मैं थैंक्स देता हूँ मेरे कोच,
कम्युनिटी एंड फ्यूल को। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। जैसा बताया कि मुझे आज का टॉपिक जो है, अभी सर ने बताया, बैलेंस डाइट। अभी सभी लोगों ने देखा होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो बैलेंस डाइट में आपने सब लोगों ने अगर उसको अच्छी तरह से देखा होगा, तो उसमें क्या था, 30% फैट था, 30% प्रोटीन था, 40% कार्बोहाइड्रेट था। ये तो आपका था न्यूट्रिशन। इसके साथ में और क्या थी? एक्सरसाइज थी, रेस्ट था, हाइड्रेशन था, है ना? इसके अलावा भी और कुछ था। क्या था? विटामिन एंड मिनरल्स थे, ओमेगा 3 था, है ना? और लास्ट में बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट था, जिसका आज टॉपिक है, वो था फाइबर। फाइबर भी बैलेंस डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपको बैलेंस डाइट चाहिए, तो उसमें बिना फाइबर के बैलेंस डाइट नहीं हो सकती। डाइटरी फाइबर जिसे बोलते हैं अपन लोग, इसको, फाइबर कई होते हैं। आपने सुना होगा रेशे, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रेशे बोलते हैं। रेशे आपने उसमें देखा, क्लॉथ्स में वीविंग करते हैं तो उसमें भी रेशे रहते हैं, है ना? फाइबर्स रहते हैं, किस फाइबर के बना हुआ है ना? क्लॉथ किस फाइबर। और ये डाइटरी फाइबर है। खाने से, किस खाने से, खाने में कहाँ कहाँ रेशे का बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये फाइबर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंसॉल्युबल फाइबर, एक सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो होता है जो पानी में घुलनशील है, जो पानी में घुल जाता है। और इंसॉल्युबल फाइबर वो होता है जो पानी में नहीं घुलता है ना? तो ये इसका फाइबर। अब हमको फाइबर के अपन पहले बेनिफिट्स देख लें, क्या क्या है बेनिफिट्स। फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, अगर आप लास्ट के 2 मिनट में। बेनिफिट्स इसके क्या क्या है? वेट लॉस, ये वेट लॉस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फाइबर आप अच्छा खाएंगे तो आपका वेट लॉस निश्चित है ना? अच्छा, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेसेस। गैस की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, गैस दर्द होता है, ये रहता है, उससे लड़ने की क्षमता भी ये फाइबर देता है। नंबर 2 बताया। नंबर 3, ये प्रिवेंट्स ब्लड शुगर स्पाइक्स इन डायबिटीज। डायबिटिक जब पेशेंट रहता है तो उसको एकदम कभी कोई ब्लड शुगर एकदम स्पाइक कर जाती है, एकदम तेजी से बढ़ जाती है। उसको रोकने में ये सहायता करता है, प्रिवेंशन का काम करता है। हमारे यहाँ बताया जाता है प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन वैसे ही बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? और क्या है? एक्सीडेंट के पहले हेलमेट पहनना, ये प्रिवेंशन है। अपन हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट ही हो गया और फिर हेलमेट पहना तो क्या मतलब का है? इसलिए पहले पहना जाता है हेलमेट, तो प्रिवेंशन के लिए। ऐसा ही है, डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये डिक्रीज करता है। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज जो रहता है उसमें आराम देता है ये। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, आपको जो दिल दिल की जो बीमारियां हैं उससे प्रोटेक्ट करता है आपको। प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको
प्रोटेक्ट फ्रॉम, एक बहुत अच्छा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पाइल्स, फिस्टोल है ना, फिशर, फिस्टोला, है ना, और पाइल्स से ही सारा बचाव करता है, अगर आप बढ़िया वो लेते हैं। बाकी का जो इससे सफर कर रहे हैं वही जान सकते हैं। हमारे सर ने बहुत सफर किया है उससे, वो तो बहुत ज्यादा बता सकते हैं आप। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन हेल्थ, अगर स्किन हेल्थ भी इससे भी आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर में जो स्टोन होता है ना, उसको भी, उसकी रिस्क को भी कम करता है। रिस्क किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में भी रिस्क को कवर करता है ये। इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाता है, और आपकी जो ब्रेस्ट और कॉलोन, इसमें जो कैंसर हो जाते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। ये मैंने आपको बताया फाइबर के बारे में। फाइबर का हमको खाने से एकदम, एक प्लेट हमको फाइबर की रखना चाहिए, एक प्लेट खाने की रखना चाहिए। कम से कम 300 ग्राम रॉ वेज लेना चाहिए अपने को। रॉ वेज में क्या आ गया आपका, टमाटर आ गया, मूली आ गई, चुकंदर आ गया, खीरा आ गया, है ना। ये आपको खाना चाहिए कम से कम 300 से 400, 300, 350 ग्राम, और तुरंत उसके बाद आपको खाना खाना चाहिए। ये आपका क्लीनिंग का काम करता है, आपकी जो इंटेस्टाइन होता है उसको क्लीनिंग का काम करता है ये। और इसके साथ में आपको फाइबर जो चाहिए होता है अपने को, मेल के लिए बताते हैं अपने को 35 से लेके 38 ग्राम तक मेल को चाहिए। 35 से लेके 38 ग्राम तक फाइबर। और फीमेल को कितना चाहिए, 25 से लेके 30 ग्राम तक। इतनी आवश्यकता अपने को डेली है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट बताना चाहता हूं, वैसे तो बहुत सारा है इसके अंदर, टाइम बहुत कम है। अपन लास्ट वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। हम सब लोग शेक लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 सभी लोग लेते होंगे। क्या आपको मालूम है कि फॉर्मूला नंबर 1 में कितना फाइबर है? एक जो स्कूप लेते हैं अपन अपन 3 चम्मच डालते हैं फॉर्मूला नंबर 1 के। एक चम्मच में, एक स्कूप में 1 ग्राम फाइबर मिलता है आपको। अगर आप जैसे 3 स्कूप लेते हैं, आप सवेरे 3 चम्मच लेते हैं फॉर्मूला नंबर 1 में के शेक में, तो आपको 3 ग्राम आपको फाइबर मिल जाता है। 3 ग्राम आपका सवेरे हो गया, ऐसे ही 3 ग्राम आपका शाम को हो गया। 6 ग्राम आपको केवल शेक शेक से मिल जाते हैं। आप कभी भी उसके ऊपर, शेक के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है डाइटरी फाइबर आपका कितना है उसमें। तो ये फाइबर का था। मैंने ऑलमोस्ट, और भी बहुत सारे हैं। और ये काय काय से मिल सकता है ना। अलसी है, इसबगोल है, पालक है, बादाम है, अनार है, अंजीर है, पिस्ता है, अखरोट है ना। इन सब में अपने को हमेशा मोटा आटा लेना चाहिए, है ना। दलिया है, वो सबसे अच्छा रहता है। चोकर दलिया, लोग बाग चोकर को फेंक देते हैं, वो ना फेंकना है ना। वो है, बीन्स है। और जड़ों वाले जितने भी होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा फाइबर रहता है, जिसमें जड़ें रहती है। दाल है ना, दाल है, स्प्राउट्स हैं, ककड़ी, खीरा, मटर, एप्पल मैंने आपको बताई है ऑलमोस्ट, है ना। मेथी है, मेथी में सबसे ज्यादा रहता है, आजकल चल भी रही है। दाल फाइबर है ना, फलों की स्किन में बहुत ज्यादा रहता है। फल की जो स्किन, जैसे आपने चीकू लिया, चीकू को अपन छीलेंगे तो वो उतना फाइबर नहीं मिल पाएगा, वो उस सहित खाएंगे तो अच्छा है। अमरूद है, अमरूद में बहुत अच्छा फाइबर रहता है, उसको आप छिलके सहित खाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा वो। तो ये सारा मेरा आज का फाइबर का था। मेरे में टाइम भी मेरा हो गया ऑलमोस्ट। तो अब मैं बैक टू मेंटोर सर, दीपक सर, ओवर टू दीपक सर।